आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, पृष्ठ 33 से पढ़कर सुनाते हैं। समय से पहले चेतें। साथियों, इस व्यथा से छुटकारा दिलाने का कोई कारगर उपाय यदि मिल सके तो कोई इस प्रकार का परिजन, पीड़ित पड़ोसियों और स्वजन संबंधियों का सताया हुआ मनुष्य उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग और खर्च करने को तैयार हो सकता है, हमें सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भयंकर बीमारी में फंस जाने पर प्रचुर धन खर्च करने की अपेक्षा उस बीमारी को न होने देने या रोके रहने के लिए समय रहते कुछ थोड़ा खर्च कर लिया जाए तो क्या वह बुद्धिमानी न होगी? शत्रु का हमला होने पर उसे लड़कर परास्त करने का तरीका महंगा और समय रहते शत्रु को निरस्त कर देने का तरीका सस्ता है। हैजा या इन्फ्लुएंजा फैलने के दिनों में क्या हम अपने घर में सबको सुरक्षा की सुई नहीं लगवा देते? सुरक्षा की सुई के रूप में ही हमें अपने निकटवर्ती क्षेत्र में सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों का शिक्षण कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य बनाने और उन्हें सुखी रखने के लिए यूं हम बहुत कुछ सोचते और बहुत कुछ करते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, ऊंची शिक्षा, विवाह शादी में विपुल खर्च, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं जुटाने में हर अभिभावक बहुत त्याग और बहुत खर्च करता है। इन बातों पर सोचता विचारता भी बहुत रहता है। अपने प्यारे बच्चों और परिजनों के लिए ऐसा करना उचित भी है, पर इसी स्थान पर दाल में नमक डालना भूल जाने की तरह एक बहुत बड़ी भूल हम यह कर बैठते हैं कि उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए कुछ नहीं करते। शिक्षा तो देते दिलाते रहते हैं, पर दीक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। हजार योग्यताएं और लाख समृद्धियां एक ओर और सुसंस्कारों को एक ओर रख कर तौला जाए तो सुसंस्कारों का पलड़ा भारी बैठेगा। सुसंस्कारी व्यक्ति गरीब रहते हुए भी आनंद एवं उल्लास का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर कुसंस्कारी व्यक्ति कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसे वैभव का स्वामी होते हुए भी संतप्त रहेगा और अपने संबंधियों को संतप्त करेगा। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने उत्तराधिकारियों को जमीन, घर, नकदी, शिक्षा आदि से विभूषित करने की बात ही न सोचे, वरन उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए भी प्रयत्न करे। यह कार्य अध्यापकों पर नहीं छोड़ा जा सकता, यह तो हमारे स्वयं करने का है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत व्यक्ति निर्माण के लिए हम जो कुछ करते हैं उससे इसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अपने परिजनों को दीक्षा देने का, उन्हें सुसंस्कारिता, सद्विचार, सद्भाव, उदार दृष्टिकोण, सच्चरित्रता
मानवता एवं दूरदर्शिता अपनाने के लिए प्रेरणा देने का जितना कारगर उपाय इस योजना में सन्निहित है, उतना अन्य प्रकार से संभव नहीं हो सकता। यदि हम इस ओर उपेक्षा करते हैं तो मानव जीवन को धन्य बनाने वाले एक श्रेष्ठ पुण्य परमार्थ से ही वंचित नहीं होते, वरन अपने निकटवर्ती लोगों को कुमार्गगामी बनने से रोकने में उपेक्षा करने के अपराधी भी बनते हैं। और उस अपराध का दंड हमारे परिजन और पड़ोसी वैसे ही देंगे जैसे इन दिनों में छोटे छोटे कारणों पर अपने परिवार के लोगों को मार तक डालने वाले समाचारों में चर्चा होती है। मित्रों, हम स्वार्थ में ही ना लगे रहें, हम स्वार्थ में ही ना लगे रहें, परमार्थ की बात भी सोचें। परमार्थ किसी पर कोई एहसान या उपकार करना नहीं, वरन अपने ही दूरवर्ती एवं चिरस्थायी स्वार्थ को बुद्धिमत्ता के साथ संपन्न करना है। जो परमार्थ साधता है वही सच्चा स्वार्थी है, क्योंकि उसे आज ही नहीं कल भी सुख प्राप्त होता है। उसकी आज की ही अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, वरन चिरकाल तक अपने अभीष्ट की सिद्धि का लाभ उठाता रहता है। हम संकुचित स्वार्थ की सीमा से बाहर सिर उठाकर यदि दूर तक देख सकें, दूर तक सोच सकें, तो व्यक्ति निर्माण की, युग निर्माण की प्रस्तुत योजना रोटी कमाने के आवश्यक कार्यों की तरह ही उपयोगी एवं अपनाने योग्य प्रतीत होगी। यदि इसके लिए हम कुछ करने भी लगें तो प्रतीत होगा कि हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों का उपयोग एक ऐसे कार्य में कर रहे हैं जिससे हमारा, हमारे परिजनों का, सारे संसार का सब प्रकार भारी हित साधन संभव होता है, हो रहा है। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे विश्व मानव की अखंड अंतरात्मा। अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़कर सुना स्वार्थ को नहीं परमार्थ को साधा जाए। तो स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन का क्रम जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है, उस पर बनाए रहिए और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम जरूर बनाए रखें।